तर्जमान पाक फौज ने बानी PTI का बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। जात के कैदी की सियासत खत्म हो चुकी और वाजे कर दिया कि अपनी जात के लिए फौज और उसकी क़यादत पर हमले करने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का इशारा, सबूत काबीना और आईनी अदालत में पेश किए जाएंगे। वफाकी वजीर हुज़ैफा रहमान की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। परफॉर्मेंस में दुरुस्त न होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का इंतबाह। डंडा परेड का आगाज हो गया। मुल्क दुश्मनों को पट्टा डालने का वक्त हुआ चाहता है। सीधी और आसान जुबान में रियासत ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया। फैसल वावडा का ट्वीट। सदर ने जस्टिस जफर अहमद को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तयनात कर दिया। जस्टिस मोहम्मद कामरान मुल्ला खैल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान मुकर्रर। मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के जज तयनात। वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन। चंद बरसों में 1.5 लाख पाकिस्तानियों ने सियासी पनाह हासिल कर ली। सियासी पनाह लेने वालों के पासपोर्ट की तजदीद पर पाबंदी आयद है। DG पासपोर्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को 31 दिसंबर तक माली गोशवारी जमा कराने की हिदायत की। 15 जनवरी तक असासा डिक्लेयर न करने पर रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। और इस्राएली काबीना ने अगले साल के लिए $35 अरब का जंगी बजट मंजूर कर लिया। पिछले साल गजा जंग में सहूनी रियासत को $31 अरब खर्च करना पड़ेगा।